कितने समझदार है हमारी चालू अपी। डेली की डेली इनको दही खाने की आदत है, लेकिन समझदार लेडी की तरह, एक अच्छी सुलझी समझदार बीवी की तरह से घर पे दही नहीं जमाएंगी, रोज़ाना बाजार से आएंगी। चलो भाई बाजार से भी मंगा लो, मत जमाओ घर पे, इतनी अच्छी गृहिणी भी मत बनो, पर उसको एटलीस्ट जो वो पॉली बैग में आती है, पॉलीथीन में जो पैक होकर आती है, उसको एटलीस्ट भगोने में, कटोरे में या कांच के बाउल में या किसी और बाउल में भी तो शिफ्ट करके रख सकती है ना। इतनी भी समझदारी नहीं है क्या? और बहुत सारे पॉइंट हैं जो इनको हम कवर करेंगे, तो पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक तो कर देते हैं, तो प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे ये रहता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, या मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया है, या आपको मेरा कौन सा पॉइंट ज़्यादा वैलिड लगा है। तो प्लीज़ 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 कमेंट भी किया करें। तो हमने देखा भाई चालू अपी का नया व्लॉग, तो उसमें हमने तो ये तो स्टार्टिंग में देख ही लिया था कि ये जो है पराठे बना रही हैं, और ओपनिंग लेने के बाद सॉरी पराठे बनाने रही है। पराठे तो वो इनकी छोटी वाली बहन बना कर रख कर गई थी ना, रोल बना रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि वो इतने एक्स्ट्रा पराठे बनवा लिए हैं कि अब वो इनके शहरी में काम आएंगे। तो वो बने बनाए पराठे निकाल लिए हैं और पॉलीथीन खोल कर उसमें से दही निकाल लिया है, शक्कर डालकर ये लोग खाते हैं और वो मलीदा खाते हैं। तो भाई एक बात बताइए, आपको जब आटा गूंदा हुआ रखता है कितनी सी देर लगती है? मुश्किल से 5 से 7-8 मिनट लगते होंगे, अगर आप 2-2 पराठे भी दोनों खाते होंगे। आटा अगर तैयार हुआ रखा है, इतना भी क्या आलस कि आप जो है घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अल्लाह ताला ने मुयस्सर कराई हुई हैं, तो भी आप फ्रेश खाना नहीं खा सकते। मुझे तो ऐसे लोगों पर बहुत बहुत ज़्यादा जो है तरस भी आता है, लेकिन ये सुनकर और समझकर गर्व भी होता है कि देखो ऐसे भी मुसलमान हैं जो अल्लाह के रोज़े रखने के लिए हर तरह की परेशानियां उठाते हैं और हर तरह की परेशानियों से जूझने के बावजूद भी अल्लाह की राह में सही तरीके से अपने रमज़ान को गुजार रहे हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा बेटा हॉस्टल में है, तो उसके साथ बहुत सारे बच्चे हैं। उनको हॉस्टल में वहाँ पर शहरी के लिए ढंग से शहरी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सारे बच्चे जो भी वो रात का जैसे भी उनको उल्टा सीधा, सही गलत, सही साथ फ्रेश हो या नहीं हो, रात का या बच्चा कुचा जैसे भी वो प्रोवाइड करा रहे हैं ना, तो वो बच्चे जो है उनको खाकर शहरी अपना अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और फिर भी रोज़ा रख रहे हैं। एक एग्जाम्पल हो गया। मैं सिर्फ इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही क्योंकि मेरा बेटा भी उसमें शामिल है, उसमें और भी बच्चे हैं, उनमें कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं जो मेरे बेटे के साथ के ही हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनत और उनके रोज़े का पूरा पूरा सवाब उनको अता फरमाए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड हैं, जिनको रात को ही उनकी जो खाना बनाने वाली है वो रात को रोटी बनाकर चल जाती है, क्योंकि वो मल्टीग्रेन रोटी खाते हैं। तो मल्टीग्रेन रोटी आपको जैसे पता है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है अगर आप रखी हुई रोटी खाते हैं, तो अगर उसको सही प्रॉपर तरीके से ना हो, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता, तो हार्ड बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन वो वही केवल रात की ही रोटी वो खाते हैं और दही अपने आप से ले लेते हैं। जो रात की दाल सब्जी कुछ बनी होती है वो उसको ले लेते हैं और अपने आप से सर्व करते हैं, गर्म करते हैं और खुद से खाते हैं, बजाय इसके कि जब वो हमारे पास होते हैं तो उनको फ्रेश खाना मिलता है, ताज़ी रोटी मिलती है, ताज़ी सब चीज़ करी कराई मिलती है, और वहाँ वो अपने आप लेकर खा रहे हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। और हम लोग घर में, क्योंकि हम लोग घर में हैं, हमें सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मुयस्सर कराई हुई हैं, तो हम लोग आटा भी ताज़ी गूंथते हैं और ताज़ी रोटियाँ बन जाती हैं। सब्जी रात की होती है कोई भी, क्योंकि जो है परी दही नहीं खाती है, मैं मट्ठा ले लेती हूँ, या कई बार दही में जो है शक्कर डालकर भी ले लेती हूँ, और कई बार मैं जो है चाय भी ले लेती हूँ। तो हम लोग ताज़ी रोटी बनाकर खा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को तो ताज़ी रोटी भी नसीब नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है इस बात को बोलने का कि जब इनको अल्लाह ताला ने सब चीज़ें मुयस्सर कराई हुई हैं, तो इतनी सी मेहनत से क्यों कतरा रहे हैं? अगर कर सकती हैं तो ताज़ी क्यों नहीं बनाकर खा सकते? और दही जो वो पैकेट से खोल कर और उसको निकाल रही हैं चम्मचों से, क्या उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता था किसी बर्तन में? क्या ये समझदारी नहीं है? यह ऐसी समझदारी की कोई भी बातें इनके अंदर है ही नहीं। ऐसी छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं ना, जब वो मैं देखती हूँ ना करते हुए, फिर मैं ये देखती हूँ कि इनको देखकर लड़कियाँ क्या सोचती होंगी, क्या करती होंगी, क्या सीखती होंगी, और आगे जाके यही सब दोहराएंगी, करेंगी। इनको कहते हैं ना सुगड़पना तो नहीं आएगा, एटलीस्ट फिर आने वाली जनरेशन जो लड़कियाँ इनको देख देख कर सीख रही है ना, वो सुगड़ तो किसी भी तरह से नहीं हो सकती। वो ऐसे ही होगा जैसे ये है ना कि इनमें एक भी अच्छा गुण नहीं है, तो वैसे ही वो लड़कियां हो जाएंगी। लेकिन इनके जैसा नहीं, किसी का नसीब नहीं है ना
जैसे इनके भाई भाभी की वजह से ये सामने आ गई, अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। हर किसी के भाई भाभी तो ऐसे फेमस नहीं होते ना जिनकी वजह से वो अर्न कर पाएंगी और ससुराल वालों पे भी सिक्का जमा पाएंगी। तो उनको तो अपना गुणी होना ही ज़रूरी है, अपने गुणों से ही वो आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएंगी, अपनी पढ़ाई लिखाई से बढ़ पाएंगी। ये तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो और अपनी अम्मी का कहना मानो, अपने घर के काम देखो, सहज तरीके से रहना सीखो, घर में क्या चीज़ें कैसे होती है उसको तरीके से रखना सीखो, यही सब के काम आएगा। अगर कोई बच्चियां भी मेरी जो है 16 साल से लेकर और 20 साल तक की लड़कियां अगर सुन रही हैं तो प्लीज़ ऐसा ही करो, क्योंकि अगर आप ये चालू अपी को फॉलो करोगी तो भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि उनका नसीब अच्छा था। आपके नसीब में ऐसे भाई भाभी की वजह से सीढ़ी ही नहीं है, भाई भाभी के नाम की सीढ़ी जिसको चढ़कर आप ऊपर चले जाओगे। दही चम्मच से कैसे निकाल के बाउल में डाल रही है, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो भाई सहरी हो चुकी है और हम पढ़ लेते हैं फजर की नमाज। अच्छा, फजर की नमाज जानमाज बिछाने के लिए भी फिर पहले कैमरा दिखाया और फिर जानमाज उठाते हुए भी पहले वहाँ पे कैमरा रखा होगा। इतनी शूटिंग कोई अकेला बंदा ऐसे कैसे कर सकता है? अनटिल वो अल्लाह के इबादत में भी फ़ोन को शामिल कर रहा है, अपनी व्लॉगिंग को शामिल कर रहा है। मतलब हद है भाई, हद है, रियली हद है। पूछो हद क्यों है? मतलब उसने पहले कैमरे में ये दिखाया कि मैं जानमाज बिछा रही हूँ। जानमाज मतलब वो जिस पर नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो जानमाज बिछा रही हूँ तो जानमाज बिछाते हुए दिखाया। फिर जब नमाज़ पढ़कर उठ रही है तो कैमरे को वहाँ कोने में रखा होगा और रख के फिर जानमाज को उठाते हुए दिखा रहे हो। तो ये नौटंकी नहीं है, ये सच्ची इबादत नहीं है, ये नौटंकी है, ये दिखावा है। क्योंकि जिसको दिखाने के लिए शूट किया गया है पर्पसली कि पहले मैं मोबाइल वहाँ पर रखूँगी, फिर उसका कैमरा ऑन करूँगी, फिर रिकॉर्डिंग चालू करूँगी एंड देन मैं अपने जानमाज को उठाते हुए दिखाऊँगी कि हमारी नमाज हो गई है। वाह, क्या नौटंकी है यार, यकीन नहीं होता। दोनों स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। ये देखो जानमाज बिछा रही हैं और अब ये देखो जानमाज उठा रही हैं। इन दोनों के बीच में नमाज़ पढ़ी होगी इन्होंने, क्योंकि उतना टाइम तो लगता ही है ना। लेकिन दोनों के लिए पहले एक तरफ कैमरा सेट किया और बिछाते हुए दिखाया, फिर दूसरी तरफ वहाँ पे कैमरा रखा और उठाते हुए दिखाया। वाह, व्हाट अ नौटंकी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा इनके लिए ऐसे बोलती हूँ, क्योंकि ये इबादत को, इस्लाम को बहुत ही मजाक वे में, बहुत ही अलग वे में पेश कर कर दिखाते हैं। ऐसा कौन करता है भाई? कितने भी मुसलमान हैं। आपने देखा सना खान को कभी इस तरह से करते हुए देखा? क्या वो इबादत नहीं कर रही होंगी रमज़ानों में? क्या आपने गौहर खान को इस तरह से करते हुए देखा? वो भी प्रॉपर रमज़ान भी रख रही हैं, नमाज भी पढ़ रही हैं, कुरान भी पढ़ रही हैं। और तो और हिना खान इतनी पॉपुलर हैं और चर्चित भी रहती हैं, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ दे देती, मगर वो भी ऐसे नहीं करती हैं कि दिखावे के लिए जानमाज बिछाना, जानमाज उठाना। अगर वो भी उम्रा पे गई थी तो वो उन्होंने कुछ कैप्चर सीन किए थे, क्योंकि लोगों को दिखाना था कि मक्का मदीना कैसा है, अल्लाह का घर दिखाना तो एक अच्छी चीज़ है। वो तो इन्होंने भी दिखाया था, उस पर तो हमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन घर में जानमाज बिछाते हुए, जानमाज उठाते हुए, ये सब करते हुए दिखाना, ठीक है भाई, हमें यकीन है ना कि तुमने नमाज़ पढ़ी है, ठीक है, ओके। और ये तुम्हारे और अल्लाह के बीच की बात है, इसमें कैमरा शूट, वीडियो, व्लॉग ये सब करने की क्या ज़रूरत है? देखो, व्लॉगिंग और डब्बा ना करे पॉसिबल ही नहीं है अनटिल वो जाग रही हो। देखो भाई, जब वो जाग रही होगी तभी तो वो व्लॉगिंग शूट करेगी। तो सुबह फजर की नमाज़ कितने बजे होता है? बहुत हुआ तो 5:30 बजे तक इन्होंने पढ़ ली होगी। उसके बाद ये सोने के लिए चले गए। कट्टू अगला सीन आया, इफ्तार का टाइम हो गया और हम इफ्तार के लिए जा रहे हैं भाई भाभी के यहाँ पे। मतलब इफ्तार का टाइम क्या? 5 बजे का, यानी कि 5:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यानी कि 12 घंटे तक हमारी चालू मैडम बिल्कुल गायब। मतलब उस 12 घंटे में कोई व्लॉगिंग नहीं की, यानी कि भर के आराम से 10-12 घंटे वो सोई हैं। फिर उठ के नहा धो के थोड़ा बहुत फ्रेश हुई होंगी। लेकिन हर चीज़ को शूट करने वाली मैडम 12 घंटे शूट क्यों नहीं किया? कहाँ गायब थी? और इस बीच में 12 घंटे में कंटेंट शूट करने नीचे नहीं गई? जो मंडली आई हुई है उस मंडली के साथ शामिल नहीं हुई क्या? चक्कर क्या है? देखो, कहती है इफ्तार के टाइम ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन फनी ने कुछ कहा था तो मैं उस बात पर बहुत हंस रही थी और उसको इतना स्लो मोशन कर दिया था ताकि वहाँ पर अपने डायलॉग को पूरा बोल पाए। मैंने कहा है ना कुछ इनका अंदरूनी मामला तो हुआ है, जिसकी वजह से इनमें कुछ ना कुछ अनबन हुई है, जिसको लेकर न व्लॉगिंग हो रही है न कुछ और चीज़ें। क्योंकि जब तक कुछ ऐसी कंडीशन ना बने, जब तक डब्बा मैडम के हाथ से कैमरा छूट जाए भला,
पॉसिबल ही नहीं है। और तो और कुछ और पॉइंट ऐसे होंगे जिनको हम हाईलाइट कर कर आपको बताएंगे प्रूफ के साथ कि मुझे ऐसा अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। और ये भी कह रही हैं कि मैं पता नहीं किस बात पे इतना हंस रही थी, और जब वो स्लो मोशन में कैमरा घूमा है तो कोई नहीं हंस रहा इतना जितना ये हंस रही है बिना वजह की, क्योंकि बिना वजह की भी कोई अगर हंसता है ना उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ही होता है। देखो क्या कह रही है, आज मैं दिन भर में नीचे नहीं आ पाई थी तो मैं इफ्तार के बाद अब नीचे आ गई हूँ। यानी कि अम्मा उनसे नाराज़ है क्योंकि वो पूरा दिन नीचे नहीं आई, और मतलब ये व्लॉगिंग शूट ना करे, कंटेंट शूट ना करे और अपना कंटेंट ना निकलवा पाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है। और पिज़्ज़ा पीछे से कहती है वो आपसे बात ही नहीं कर रही, मतलब इतनी कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये 12 घंटे तक नीचे नहीं आई है तो अम्मा नाराज़ हो गई है। अम्मा नाराज़ नहीं हो गई है, ये कुछ ना कुछ इनके आपस में कोई बात हुई है और ये अपनी अम्मी से या किसी चीज़ से अनबन हुई है इसकी किसी मामले में, और इस वजह से ये नीचे नहीं आई है। वरना ये और ये कंटेंट शूट ना करे, क्योंकि 12-15 घंटे ये बिना कैमरे के शूट किए हुए रह ही नहीं सकती। पहली बार कुछ ऐसा दिखाया है कि अड़ोसी पड़ोसी से या सोसाइटी से इनके यहाँ रमज़ान में कुछ आया है। हालांकि ये तो भेजते नहीं है, लेकिन रमज़ान का जो महीना होता है ना, ये ऐसा ही होता है, आदान प्रदान, समझ गए। मैं सीधी सी भाषा में बोल रही हूँ, आदान प्रदान, यानी कि आपके यहाँ कुछ भी इफ्तार में अच्छा बना है, जैसे भी बना है आप किसी और को दो, और किसी और के यहाँ पे होता है तो आपके साथ, यानी कि शेयरिंग इज़ केयरिंग वाले जो फंडा होता है ना, बस वही। और जैसे इनके यहाँ पे वो आप बता रहे थे कि इनके जो गार्ड भैया हैं वो मुसलमान हैं, रमज़ान रखते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, तो उनको इफ्तार के लिए कुछ नहीं मिलता। तो इन्होंने एक दिन के अलावा आपको उसके अलावा दिखाया कि वो डेली के डेली प्लेट लगा कर दिखा रहे हैं। अपना तो डेली दिखा देते हैं, हम डेली तला हुआ बना रहे हैं, हम डेली गुलगुले बना रहे हैं, हम डेली चिकन फ्राई बना रहे हैं, हम डेली चिकन का कीमा बना रहे हैं, हम डेली भाई के यहाँ नाश्ता इफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, या भाई हमारे यहाँ आ रही, तो ये भी तो डेली दिखा रहे हो ना। लस्सी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो वो भी दिखाना चाहिए कि जो भी कुछ बनाया है एक प्लेट हमने नीचे पहुँचा दिया है उनको। अब नहीं पहुँचाते होंगे तभी तो नहीं दिखाया है। जब नमाज जैसी चीज़ दिखा सकती है, जहाँ नमाज बिछाते हुए, जहाँ नमाज उठाते हुए, और ये किसी को कुछ दे और ये ना बताए, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक प्लेट, अगर इतना सारा खाना वेस्ट करते हैं और रोज़ एक प्लेट निकाल कर भी अगर ये उनको दे दें तो कितने सवाब की बात है, क्योंकि वो उनकी फैमिली से दूर रहकर यहाँ पर अपनी जॉब करते हैं उस टाइम तक भी कि उनको रोज़ा यहीं हो जाता है। लिफ्ट में जा रहे हैं तो कह रहे हैं फनी भाई बन बिल्ला बन, तो वो बिल्ला बन रहे हैं तो कह रहे बिल्ला नहीं तो पूरा पिल्ला बन गई है। वाह, मतलब बिल्ली से सीधा कुत्ती बना दिया। मैं नहीं कह रही हूँ, ये फनी भाई कह रहे हैं, भाई फीमेल है तो मैं कुत्ता थोड़ी ना बोल सकती हूँ, पिल्ला कहा है उन्होंने। और देखो उन्होंने क्या कहा है, वो बात ही नहीं कर रही थी इफ्तार के टाइम, यानी कि जब भाई के यहाँ पे इफ्तार करने के लिए गए थे तो वहाँ पर भी ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, ये तो आपने देख लिया इसमें, लेकिन जब आपने भाई का देखा था उस टाइम पर और ये लोग वहाँ पे गए हुए थे तो सारी मंडली बैठी हुई थी और ये दोनों बैठे हुए थे सोफे पर। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि ये लोग सोफे पे बैठे हुए थे और ये नीचे नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि ऐसी किसी ने कमेंट किया कि मे बी वो रोजे से ना हो क्योंकि उनका साइकिल चल रहा हो। लेकिन अगर साइकिल भी चल रहा होता है तो उसमें कोई मना ही नहीं है, आप रोज़ेदार के साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार आराम से कर सकते हो। बट वो रोजे से थी, ये कंफर्म था। अच्छा, ये सोफे पे बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर वहाँ किसी ने कुछ कहा होगा, क्योंकि भाई ने कुछ म्यूज़िक सा लगा रखा था, इनके भाई का व्लॉग था वो, तो अम्मी ने बहुत ही टेढ़ी टेढ़ी नज़र से इनको देखा भी था। उसके बाद ये वापस में जब रोज़ा खुल गया है तब नीचे बैठे हैं और तब इन्होंने खाना पीना शुरू किया है। एक क्लिपिंग नहीं, एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, स्क्रीन की तरफ जरूर ध्यान से देखा अम्मी कैसे लुक दे रही हैं, और इधर जो हमारी चालू अपी भी दूसरी तरफ मुंह घुमा के देख रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाती हैं, नीचे आ गए हैं तो चलो हम डिनर भी अम्मी के साथ ही कर लेते हैं। और अब क्योंकि डिनर अम्मी के साथ कर लेते हैं, अम्मी ने इतने उससे कहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात हुई है इनमें। अब अम्मी कहेंगी तो भाई रूठने मनाने के लिए थोड़ा खाना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने खाया तो भाई वहाँ पे फनी भाई रूठ गए, क्यों तुम, आज मुझे यकीन हो गया तुम मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ इतनी सी बात से। अरे भाई निब्बा निब्बीपन छोड़ो ना, ये बड़े हो जाओ। 30-34 साल की तो वो है, उससे कम से कम 2-1 साल बड़े आप भी होंगे। कब तक ये बचकानी हरकतें करोगे जैसे 13-14 साल के बच्चे करते हैं ना, रूठना मनाना। अच्छा, जैसे सहेली सहेली होती ना, तूने मेरे बिना लंच खा लिया, तूने मेरे बिना डिनर कर लिया। वाह यार। और हम खा रहे हैं मैंगो, अम्मी ज़्यादा नहीं खाना। तो कहती है 1 साल हो गया हमने पहली बार उठाई है प्लेट। अच्छा, इससे पहले वाले व्लॉग में, भैया के व्लॉग में, जब भाई जो है पूरी प्लेट भर के जलेबी और आपको रसगुल्ले गुलाब जामुन पता नहीं क्या क्या दे रहे थे, तो अम्मी ने बड़े उसमें एटीट्यूड में और बड़े ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से से मैं कह रही हूँ कि सारी प्लेट अम्मी खाएंगी। इसका मतलब वो जो है ना पल्ला झाड़ कर हार मान चुके हैं कि भाई जब भी तुम मेरा नहीं मान रही कहना, जब भी तुम मेरा नहीं मान रही अब खाओ जी भर के। और भैया हमारी सोसाइटी में कोई रहते हैं तो उन्होंने हमारे फेवरेट दही बड़े भेजे
हैं। और पिज़्ज़ा तो भाई जो है दही बड़े ही खाएगी पहले, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर जाके कहती है फ़नी से मैं तो खाना खाया ही, और भाई अब फ़नी भाई रूठ गए। चलो भाई अब इनको मनाओ, पहले कह दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और कट्टू अगले सीन में कहते तुमने मेरा भरम तोड़ दिया, भरम। अरे वाह यार, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाता, लेकिन तुम वहां से पेल कर आ गई खाना। पेल के आ गई, व्हाट इज दिस, पेल के आ गई। और सबूत के लिए पिज्ज़ा को साथ लेकर आई और कह रही है पिज़्ज़ा, तो कहती है नहीं पूरा नहीं खाया, थोड़ा सा खाया है। और फिर हंस के कहती है और एक मैंगो भी। वाह, कहते हैं एक मैंगो भी खाइए, चल अब निकल जाए यहाँ से। वाह, ये बहुत अच्छी इज्जत है यार, ऐसी इज्जत बहुत अच्छी इज्जत है भाई, सबको मिलनी चाहिए। बाय गॉड, वे बोलती भी हैं कि मेरे शौहर जैसा शौहर अल्लाह सबको दे। अरे भाई किसी को भी ना दे प्लीज़, अपने पास ही रख। एक ही सैंपल पीस बनाया अल्लाह ताला ने, उसके बाद ना वो सांचा ही तोड़ दिया जिस सांचे में इस तरह के मॉडल्स बनते हैं। क्योंकि रूठना मनाना हो रहा था तो इसलिए कह रहे थे कि आपके साथ तो हमेशा ही रहती हूँ ना, मम्मी ने कहा तो मैंने खा लिया, वरना ये और अब फ़नी को जो है नाराज़ कर दे, किसी तरह से उसका दिल तोड़ दे। ना 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 ना, क्योंकि वहाँ पर भी रूठना मनाना था, इसलिए वहाँ पर खाना ज़रूरी था। अब वहाँ पे खा ली, भाई दो नाव पे सवार होगी तो डूबेगी तो है ही ना। अब देखो डॉक्टर ने वॉक करने के लिए भी बोला होगा ना, तो अब आ गई ट्रेडमिल पे वॉक करने के लिए। तो अब समझ जाओ आपको कि डॉक्टर ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस बता दिया है, और इसीलिए उसकी स्ट्रिक्ट वाली डाइट चल रही है, स्ट्रिक्ट वाली सारी चीज़ें जो दिनचर्या हो रही है। जिस लड़की को इतनी भर भर के मग भर भर के चाय चाहिए होती थी, उसने बिल्कुल चाय स्किप कर दी। तो इसका मतलब डॉक्टर ने कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से इनकी क्लास ले ली है। 5 मिनट के लिए मार्केट आए थे अम्मी के लिए सुरमा लेने के लिए, क्योंकि आपने भर भर के कमेंट किए था। हमने तो पहले ही बता दिया था कि तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना, उसका रिजल्ट यही होने वाला है कि लोग कहेंगे कि सुरमा लगाना तो अच्छी बात है, क्योंकि सुरमा लगाना सुन्नत है, और रमज़ानों में तो और भी अच्छा है, तो सुरमा लगाना चाहिए इंसान को। तो 2 सुरमे खरीद लाइए, क्योंकि कमेंट में ये इंगेजिंग होने का या इंगेजिंग बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। पहले उनसे सवाल पूछो और फिर उसके बाद वो जो जवाब देते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दिखाओ। और दही देखो, 2 जने के लिए कितनी सारी दही मंगाते हैं ये। घर में तो जमाते होता नहीं, क्योंकि इतनी सुगड़ है नहीं, और बाजार से मंगा के इतनी थैलियां भर भर के उसको फ्रिज में ऐसे ही रख देती है। उनको भी शिफ्ट करना नहीं आया, तो उसमें से जो है डब्बा के लिए बनाया जा रहा है लस्सी, क्योंकि वो कुछ नहीं खाएगी, सिर्फ लस्सी पिएगी। वाह, अच्छी बात है भाई, बनाओ लस्सी खाओ। पीसीओडी वाले हैं जिनको मिल्क प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट मना किए जाते हैं, और तुम जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ नाटक करने के लिए चीनी की जगह स्टीविया डालो और पियो लस्सी पियो भाई। लो बस मैंने बोला ही था। और इस व्लॉग में ये भी देखने के लिए मिल गया कि हमारे वॉचमैन भैया है ना, उनके पास आज शहरी के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने उनको बुला लिया और उनको पराठे और उनको अच्छा दे दिए। चलो ये एक अच्छी चीज़ है और ऐसा करना भी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा हो जिसको आप जितनी भी अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं वो कर देनी चाहिए। चलो इसके लिए तो भाई 2 क्लैप तो ज़रूर बनते हैं दोनों के लिए। इतने एफर्ट लिए डब्बा ने बनाया मेहनत करके इसलिए, और फ़नी ने उसको अच्छे तरीके से प्यार से इन्वाइट करके खिलाया, उसके लिए क्लैप फॉर दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स हम गए थे, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और हम गए थे फ़नी के लिए कुर्ते लेने के लिए, क्योंकि फ़नी के कुर्तों की शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही है। हर दूसरे तीसरे दिन तो कुर्ता लेने के लिए डेली पहुंच जाते हैं, कभी रात को कभी दिन में, लेकिन उनकी ईद की कुर्तों की शॉपिंग नहीं हो रही। कुर्ता ना हो गया भैया, शादी की ड्रेस होगी जो 5-5 6-6 ड्रेस बनानी है, एक हल्दी की, एक मेहंदी की, एक बारात की, एक इसकी एक उसकी, जो उनका पूरा ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे वहाँ पर दिखाई देगा एक पर्स का ब्रांड, तो मुझे पर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। हालांकि मैंने खरीदे नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए उनको लटका के शूट कर लिया, क्योंकि ऐसे विंडो शॉपिंग तो मैं करती ही रहती हूँ। यही तो कंटेंट क्रिएशन होता है कि मैं जाती हूँ, चीज़ें उठाती हूँ, उनको लटकाती हूँ, देखती हूँ और वापस रख देती हूँ। फनी भाई को रेडीमेड कुर्ते दिला दिया, तो फनी भाई को 2-2 3-3 जोड़ी चप्पलें भी चाहिए, ईद के लिए भी चाहिए, घर में कुर्ता पजामा पे पहनने के लिए चाहिए। वाह फनी बाबू, जैसे बच्चे हो जाते हैं ना जब शॉपिंग कराने के लिए जाते हैं और चीज़ों को देखकर फैल जाते हैं और ये कहते हैं मम्मी ये भी चाहिए, मम्मी ये भी लेना, नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। एग्जैक्टली मुझे वैसे ही महसूस हो रहा था। मैंने थोड़ा सा मेकअप खरीदा था, तो जिस कंपनी का मेकअप खरीदते हो उसी कंपनी का वो पाउच लेना था, लेकिन मैंने उसका नहीं लिया था, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये दे दिया और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी कहती हैं इसको मदाह ले जाना और वहाँ पे इसमें अपनी ईदी रख लेना और कुछ सामान रख लेना। मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया और उससे बड़ी खुश है वो लेकर, क्योंकि वो उसकी पसंद का है। अम्मी कह रही हैं चाहे तो इसमें मेकअप रख लो, चाहे तो इसमें ईदी रख लो, तो ताना मार के कहती हैं ईदी पता नहीं सनी देगा कि नहीं देगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छी तरीके से पता है, भिगो भिगो के
मार रही हो, क्योंकि पता है ना कमाता तो वो है नहीं, मुझसे ही लेता है। एटीएम करो, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, तो वो सारे तो वो आपसे ही लेता है हर छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए, तो क्या ही कर लेगा। अम्मा से पूछती है, अम्मा मेरा सूट अच्छा लग रहा है। बस अम्मा को पता चल गया व्लॉगिंग शुरू है, कैमरा स्टार्ट है, तो बस मुझे अपनी पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई स्क्रिप्ट है ना उसको दोहराना है। और अम्मा ज़बरदस्ती लिपट चिपट के पुच्ची उच्ची करके जो है उनको दुआएं देनी शुरू कर देती हैं, और जिसमें कि कट मार के वहीं के वहीं और पीछे को भागने की कोशिश करती है। साफ दिखाई दे रहा था कि ये बच रही है अम्मा से। अब अम्मा दुआ दे रही हैं कि मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें आगे पता क्या बोलने वाली थी, कि तुम्हें औलाद हो जाए, बच्चा हो जाए। काट दिया उसको, क्योंकि अब वो समझ गई है कि अगर मैं हर डायलॉग यही बार बार बोलेंगे तो पब्लिक समझ जाएगी कि रटे रटाए डायलॉग है अम्मा के। फिर कहती है, ये बाली यहाँ पे रखी है किसी है? पिज़्ज़ा कहती है आवा के हैं, तो कहती है सोने के हैं। अच्छा भाई तुम इतनी बड़ी होगी, तुम्हें ये नहीं पता कि आर्टिफिशियल में और सोने में क्या फ़र्क होता है? तो कहती चलो मैं पहन लेती हूँ, मैंने कभी पहने नहीं है। और देखो इतने पतले पतले से भी मेरे छेद में नहीं जा रहा है कान के, मतलब पियर्सिंग बंद हो गई। वाह, इतने बड़े बड़े कान के बुंदे लटका लटका के तुम्हारे कान के छेद इतने छोटे कैसे हो गए कि ये बालियां नहीं जा रही हैं इसमें? मगर फिर भी लटका ली, नहीं आ रहे थे कान में, डॉक्टर खाला से कह के पहन लिए। वो कह रही कैसे लग रहे हैं? कहती बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहती चलो मैं इनको ऊपर पहन के जाऊंगी। ये कहना चाह रही थी कि मैं इनको ऊपर पहन के जाऊंगी तो मैं ये देखूंगी कि भाई नोटिस करता है कि नहीं करता है। भाई ने कर दिया पचका। भाई अपनी बीवी को नोटिस नहीं करते कि उन्होंने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, क्या नया चेंजेस है, क्या नहीं, तो वो तुम्हें क्या ही देखेंगे। पाउच दिखाती हैं पिज़्ज़ा को, पिज़्ज़ा देखो कितना अच्छा पाउच। अरे वाह शालू अपी, ऐसा तो मुझे चाहिए था। हर चीज़ को भाई साहब इस लड़की को क्या ब्रिंगिंग दे रहे हैं ये लोग, मतलब इतने भी मैनर्स नहीं है इस चीज़ के कि कोई अगर अपने लिए लेकर आया कि ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। अम्मी उठ के आई है वहाँ से लिटरली ये बताने के लिए कि वो मोदाहा जाने के लिए लेकर आई है। अरे नहीं शालू अपी, आप अपने लिए और ले आना, ये मुझे दे दो। तुम्हारे लिए इतना कुछ करती रहती है, इतना सब कुछ करती रहती है, अगर वो अपनी पसंद से ले भी आई तो कम से कम तुम्हें ये तो सोचना चाहिए। मतलब तुम लोगों को इतनी भी सेंस नहीं है कि कोई अगर अपनी पसंद से बता रहा है, भाई या तो मैं कहूँ मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे, मैं पॉडकास्ट अभी बना रही हूँ लेकिन मेरी पहली वाली जो वीडियो है उस पर ये कमेंट करके बताया है कि दी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्क्रिप्टेड था सारा, क्योंकि जो पिज़्ज़ा है उसकी इतनी मजाल नहीं है कि ज़बरदस्ती जिद करके उससे कोई चीज़ मांग ले, क्योंकि हर चीज़ को वो हंसती हंसती जरूर रहती है, ज़बरदस्ती की हंसती है लेकिन वो जिद नहीं करती। जैसे भाई जिद करके मांग लेता है, ताना मार के मांग लेता है ना, वो नहीं मांगती, अपने लिए डिमांड नहीं करती है। लेकिन इस चीज़ के लिए वो जिस तरह से अड़ी है ना, और नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, अपने लिए और ले आना, और वो खिसियानी सी हो रही है, चालू अपनी खिसियानी सी हो रही है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको मना भी नहीं कर सकती। मना करूंगी तो सब्सक्राइबर ये कहेंगे ओ दिल से छूट नहीं जाता, वो बच्ची मांग रही है तो उसको दे नहीं सकती थी, और मेरा दिल आ गया तो मैं इसको दूं, तो फिर मैं कैसे दूं? तो भाई ये टोटल मुझे ऐसा लग रहा है स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अगर हम इनके पुराने व्लॉग देखें और उसके आधार पर अगर हम इस लड़की की जर्नी देखें पहले से अब तक, तो ऐसा लग रहा है ये टोटल स्क्रिप्टेड है। और अगर नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, तो भाई ये जो जिस तरह से इसने इससे ये ले लिया कि वो लेकर आई, अपनी अम्मी को बता रही है, यहाँ भी बता रही है कि मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, मोदाहा जाने के लिए इसमें अपना कुछ पर्सनल सामान रखने के लिए लेकर आई हूँ। अम्मी भी उठकर कह रही हैं, किसी की नहीं मान रही, मतलब वो कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, आप अपने लिए और लेना। तो ये बहुत बहुत सरासर गलत है कि फिर तो जो बच्चों को जो फीड दी जा रही है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं दी जा रही। आप कैसे अपनी चादर से बाहर पैर फैला सकते हो, कैसे किसी से ज़बरदस्ती किसी की पसंद की चीज़ को मांग सकते हो, जबकि सामने वाला भी कह रहा है, उनकी अम्मी भी कह रही हैं, मतलब इनकी आवा भी कह रही हैं कि वो अपने लिए लाई है, मोदाहा जाने के लिए लेकर आई है, फिर भी ज़बरदस्ती रख रही है। चलो फिर मैं इसमें नेल पेंट रखूंगी, वो अपना मेकअप रखने के लिए कह रही है, आवा कह रही है उसमें ईदी रख लेना, आप अपने नेल पेंट रखेंगे, जबकि नेल पेंट तो मैं अलाउ भी नहीं है रखने के लिए, फिर भी ज़बरदस्ती रख लिया है। अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहा स्थिति आ गई है बेचारी चालू अपी की, करे तो क्या करे, ज़बरदस्ती मांग नहीं सकती, सब्सक्राइबर्स को फिर क्या जवाब देगी, और देने का दिल नहीं है, तो भाई बीच में लटक गई है हमारी चालू अपी। फिर अम्मी ने भी हार मान के यही कह दिया, जिसके नसीब का होता है बेटा उसको मिलता है। एक लाइन और सुनी मैंने, अरे मोदाह में क्या, मोदाह में बहुत रखे हैं, मतलब अम्मी ये कहने आई है मोदाह लेके जाएगी वो, तो कहते हैं अरे मोदाह में क्या, मोदाह में बहुत रखे हैं, मैं लूंगी इसको। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई देखकर। ऊपर आके भाई से कहती है, भाई आपने ध्यान नहीं दिया ना, मैंने ये पहना, करे मैं कहाँ इस पे ध्यान देता हूँ, मैं दीपी पे ध्यान नहीं देता। बिल्कुल सही कहा, मैं उसकी परवाह नहीं करता उसने क्या पहना कैसे पहना। दीपी मुझे कहती रहती है आज मैंने कुछ नया किया, आज मैंने क्या पहना है बताओ कैसा लग रहा है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता, मैं तुम्हारे पे
क्या कान पे ध्यान दूंगा कि तुमने कान में क्या पहना है क्या नहीं पहना। यस, बिल्कुल सही कहा है। और अपने मन की बात नहीं, सबके मन की बात बोल डाली, यानी कि सब यही जो है सोचते हैं कि तुम वाकई ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हो मैडम पर। और देखो वहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए बैठे हैं और यहाँ पे जनाब और मैडम दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया हुआ है, उसको नीचे से ना निक्कर पहनाया है, ना शॉर्ट पहनाई है, ना पजामी पहनाई है, बच्चे को कुछ नहीं पहनाई है, रोज़ा खोलने के लिए ऐसे ही बैठ गए हैं। लेकिन उसके टांगे ढकने के लिए जो उसका ओढ़ने वाला कपड़ा होता है ना, उससे ढकने की कोशिश करके थी, लेकिन जब ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है और तो वो बच्चे ने आगे की तरफ को हिल डुल कर वो कपड़ा हटा दिया और साफ वो हगीज़ दिखाई दे गया। ऐसे खोल कर हगीज़ खाने पीने की जगह पर लेके ऐसे बैठना कितना अजीब और ऑकवर्ड सा लगता है। इनको बिल्कुल सेंस नहीं है किसी चीज़ की। एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए कैसा कितना गंदा लग रहा है। और बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लेंदी हो गई है और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देते जो मैंने नोटिस की है। देखिए, एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। गिव अवे की शुरुआत हो चुकी है, तो गिव अवे में से छटिंग हो रही है, तो छांटे जा रहे हैं। तो जो अभी हैं उनको छट कर मिल गया है, और जो नहीं आई हैं उनके लिए छटेंगे। तो जो गिव अवे है वो ईद के बाद तक भी चलेगा, क्योंकि ईद तक तो वो दूसरी वाली खाला भी आ जाएंगी, उनको भी तो छांटना है ना अच्छे अच्छे पीस अपने लिए। तो ये देखो, ये जो चालू अप्पी है, चालू अप्पी का सूट अब डॉक्टर खाला के ऊपर आ गया है। स्क्रीनशॉट में तो आपने देख ही लिया होगा। तो बताइए कैसी लगी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा ऑब्जर्वेशन। तो हमने कहा था ना कि ये जो गिव अवे है, इसी गिव अवे बहुत स्लो में चलेगा। स्लो प्रोसेस में क्यों चलेगा? क्योंकि जो सामान है, जूती है, चप्पल है, पर्स है, या जो भी कुछ सामान है वो पहले अपनों के लिए बटेगा, यानी कि इनकी जो खालाएं हैं उनमें बटेगा, फिर इनके जो हेल्पर हैं उनमें बटेगा, और जो बचा कुचा है फिर उसमें से जो बिल्कुल बेकार मामला होगा वो गिव अवे में दिया जाएगा। तो बताइए, मेरे अलावा और किस किस ने पहले ये नोटिस किया था कि डॉक्टर खाला ने जो सूट पहन रखा है ये डब्बा ने पहना था? अब से 6-7 महीने पहले ये सूट डब्बा ने तब पहना था जब उनके इन लॉज यहाँ पर आए थे ससुराल में। यहाँ पर जब वो रुक कर 1-2 दिन गए थे ना, तब डब्बा ने ये सूट पहना था। और मुझे ध्यान था तो मैंने फटाफट से नोट कर लिया था और स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और नेक्स्ट पॉडकास्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें उसमें नोट डाउन किए हैं।